So, students, welcome again on this wonderful platform of JK Scholar Support. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि इसको हम पढ़ेंगे पूरे जो है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम इसको। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि है जब आप इसको इस लेक्चर को जो है फुल देखोगे तो उसके बाद जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट करना, ताकि जो है हमको मोटिवेशन मिले कि दूसरा कंटेंट नेक्स्ट कंटेंट जो है बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन जो है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके नाम से सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा सेल। द सेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कि सेल है वो है एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसको डिस्कवर किसने किया था? इट इज़ डिस्कवर्ड वाज रॉबर्ट हुक इन 1665। जो है उसने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी से उसने इस सेल को जो है ऑब्जर्व करके इन्वेंट कर दिया था, डिस्कवर कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये आप सिक्स्थ स्टैंडर्ड से लगभग पढ़ते आए हो। जो कि सेल हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जो कि फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेलड होते हैं, एक ही सेल से बने हुए होते हैं। उनका नाचना गाना खाना पीना जो है सब एक ही सेल पर स्टार्ट होता है और ख़त्म भी होता है जब तक वो ज़िंदा रहते हैं। तो इनकी एग्जांपल जो हैं वो है एमूबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दे आर आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये आप याद रख सकते हैं। यूनी मीनस वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल होते हैं इनके अंदर। और नेक्स्ट आता है इनका दूसरा जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जिनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इनकी जो है सबसे अच्छी एग्जांपल आती हैं वो हैं फंजे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो है हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हम जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फंजे भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेल, जो कि सेल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो इसका आंसर है जो कि सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे हैव ओनली वन सेल, दे आर यूनिसेल्युलर। एंड यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर मल्टी सेल्युलर, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, एक तरीके से न्यूक्लियस ही नहीं होता है। अगर उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है तो क्या होता है? उनके अंदर न्यूक्लियस के बदले न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है विच परफॉर्म लाइक ए न्यूक्लियस। और जो एक यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो उनके अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, एक अच्छी तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब पढ़ते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में जो है डिफरेंस क्या है। तो इसकी जो मेन डिफरेंस है, सेल वॉल जो है एब्सेंट रहता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में जो है ये प्रेजेंट रहता है सेल वॉल। और नेक्स्ट जो प्लास्टिड जो है इसमें एब्सेंट रहता है एनिमल सेल में, और यही प्लास्टिड जो है प्रेजेंट रहते हैं एनिमल सेल में। और जो वेकुल्स होते हैं, वेकुल जो है वो प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। दे आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो चलिए अब जो है मेन टॉपिक है हमारा वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है एक प्रोसेस है
जिसमें जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। जैसे कि हायर सेल में जो है ऑक्सीजन की जो है मात्रा वो ज़्यादा है, तो वो मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो इसी प्रोसेस को कहेंगे हम डिफ्यूजन। अगर लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन गया तो उसे हम डिफ्यूजन नहीं कहेंगे। ये सिर्फ होता है हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ये रहेगी यहाँ पर है इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन। तो देखिए, some substances like carbon dioxide, oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। जो कि मैंने बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये भी एक गैस है, और ऑक्सीजन हो गया, ये भी एक गैस है। तो इनकी जो मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी जहाँ पर होगी वहाँ तक आना, वही उसी को कहेंगे हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब आता है हमारा ऑस्मोसिस। जो कि ऑस्मोसिस है वो क्या होता है, वो भी उसके अंदर जो है 3 प्रोसेस आते हैं, जैसे कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक आते हैं। जैसे कि आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक में एक टम्बलर ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक टम्बलर ले लिया, गिलास टम्बलर, उसके अंदर जो है एक 1 लीटर पानी डाला और साल्ट डाला, तो बन गया एक सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंसेस टुगेदर दे फॉर्म ए सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमने वाटर ले लिया, उसके अंदर नमक डाला, साल्ट ऐड किया, तो वो बन गया साल्टी वाटर, तो बन दे फॉर्म ए सोल्यूशन। तो उसके अंदर जो है हम एक सेल डालेंगे, सेल जैसे ही डाला, अगर सेल में जो है क्वांटिटी सेम थी, जैसे कि बाहर टम्बलर में पानी था बराबर, उतना ही पानी सेल में भी है, तो जो सेल है उसकी जो ना वो श्रिंक होगा और ना वो सिवेल होगा, वो उसकी जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा। और अब आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया एक पानी, वैसे ही यहाँ पर भी लेना है, और यहाँ पर अगर जो सेल है उसके अंदर जो है वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम है, बहुत कम है, एज़ कम्पेयर टू जैसा टम्बलर में था। तो टम्बलर का पानी जो है वो मूव करेगा इन द सेल, जो कि सेल है वो सिवेल हो जाएगा, वो बड़ी हो जाएगी, सिवेल हो जाएगी। तो इसको कहेंगे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो तीसरा है हमारा, वो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, हाइपर जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया था पानी, वैसे ही यहाँ पर भी है सेम सेम कंडीशन, लेकिन यहाँ पर जैसे हम सेल डालेंगे, अगर सेल के अंदर जो है पानी ज़्यादा है और जो टम्बलर के अंदर पानी है वो कम है, तो जो वाटर है वो मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। जैसे कि हमें पहले ही पता है सेल के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा था, तो वो मूव करेगा इन द टम्बलर, तो जो सेल हैं वो श्रिंक हो जाएगा। तो ये थी 3 जो है एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो चलिए, अब आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम 2-3 नामों से जानते हैं, जैसे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इट परमिट्स सब्सटेंसेस विच एंटर इन द सेल। जो कि सेल में जो है सब्सटेंसेस एंटर होते हैं उनको जो है परमिशन लेना पड़ता है, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इसीलिए इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यह जो है परमिट करता है सब्सटेंसेस को, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है दिस दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो है ये आउटर कवरिंग होती हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोज द मटेरियल्स विच एंटर इन द सेल। जो कि ये एंटर करने में जो है सब्सटेंसेस को परमिट करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। तो अब आता है सेल वॉल। जो कि सेल वॉल है वो प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट एब्सेंट होता है। ये
प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और ये सेल वॉल जो है ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल को, एंड इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। ये जो है शेप प्रोवाइड करता है एक प्लांट सेल को। तो ये जो है ये प्लांट से ये सेल वॉल जो है ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज जो है वो नॉन डाइजेस्टेबल रिसोर्स हैं, उसी से ये बना हुआ होता है। और जो ये सेल वॉल है ये जो है डेड होता है, ये लिविंग मैटर नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल। इट प्रेजेंट ओनली इन द सेल, प्लांट सेल। तो अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो जो न्यूक्लियस है इट इज़ कॉल्ड द बॉस ऑफ द सेल। तो ये बॉस ऑफ द सेल है, एंड इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया बॉस ऑफ द सेल, इट जो कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं इन द सेल उसको जो है कौन उसको जो है कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, इसलिए इसको बॉस ऑफ द सेल कहते हैं। तो अब हो गया नेक्स्ट, जो कि न्यूक्लियस होता है ये दो लेयर वाला एक मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उससे एक कवर हुआ होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जो कि एक डबल कवरिंग मेम्ब्रेन है। तो उससे ये कवर होता है। तो जो कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर, जो कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिससे न्यूक्लियस जो है वो कवर हुआ होता है, उसके अंदर जो है पोर्स होती हैं जिससे जो है ट्रांसफ़र होते हैं मटेरियल्स, जैसे कि ग्लूकोज हो गया वगैरह। ये जो है मटेरियल्स हैं वो जो है मूव करते हैं इनसाइड द सेल टू द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब आता है साइटोप्लाज्म। जो ये साइटोप्लाज्म है ये एक जेली लाइक मटेरियल है, एंड ये स्टोर करता है मटेरियल्स को, जैसे ग्लूकोज हो गया वगैरह। तो अब जो है आता है जो कि न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स को बोलते हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं कैरेक्टर्स को अपने अंदर ले लेते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि एक पेरेंट हो गया, जैसे कि एक बच्चे का बाप है, तो जो बच्चा है उसकी जो आँखें हैं वो उसके बाप की तरह दिखती हैं। तो जो ये किसकी वजह से होगा, ये क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। जैसे कि ये कैरेक्टर्स को दूसरे इनके ऑफ स्प्रिंग्स तक पहुंचाते हैं। ये जो काम होता है क्रोमोसोम्स का। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और जो ये न्यूक्लियस है उसके अंदर एक डीऑक्सराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, इसे डीएनए कहते हैं। डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सराइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो है ये एग्जांपल दी हुई हैं, डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये जो है कैरी करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक बाप की एग्जांपल मैंने आपको दी है, उसकी आंखें जो हैं वो मिलती थी अपने बेटे से। तो जो वो कैरेक्टर्स हैं वो उसके बच्चे तक किस तरीके से पहुँचे, बाय द क्रोमोसोम्स। तो नेक्स्ट देखते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है यहाँ मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये जो है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ये जो है सब मटेरियल्स को जो है स्टोर करता है, केमिकल्स को स्टोर करता है, सच एज जो है एमिनो एसिड जो है, ग्लूकोज जो है, विटामिन जो है, आयरन जो है, एट्सेट्रा। तो अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, से हम ईआर से भी पुकार सकते ईआर भी बता सकते हैं। इन शॉर्ट ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। उसके फॉर एग्जांपल ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो है राइबोसोम जो है वो एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं।
अगर हम बात करें अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अंदर जो है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके न्यूक्लियस के बाहर जो लगा होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये करता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करता है। तो चलिए, उसके बाद आता है हमारा गोल्गी एपरेट्स, जो कि गोल्गी एपरेट्स हैं ये जो है पैकिंग करता है ऑफ मटेरियल्स की। जैसे कि अगर हम एक पानी का गिलास लें, वो जो है गंदा पानी है, ख़राब पानी है, तो उसको हम फिल्टर करके जो है दूसरों को पिलाएंगे। तो हमने क्या काम किया, फिल्ट्रेशन का काम किया, पैकिंग का काम किया, मॉडिफिकेशन का काम किया। वैसे ही जो है ये गोल्गी एपरेट्स ये भी पैकिंग का ही काम करते हैं, मॉडिफिकेशन का ही काम करते हैं ऑफ मटेरियल्स। तो प्रोड्यूस द सेल, देन प्रोड्यूस द सेल, उसको मॉडिफाई करके प्रोड्यूस करते हैं सेल को। तो ये जो है मटेरियल को स्टोर करता है, पैकिंग करता है उसको, और सेल के अंदर पहुंचा देता है। तो और दूसरा जो है ये शुगर, ये फॉर्मेशन ऑफ शुगर करता है, और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स करता है। ये जो है गोल्गी एपरेट्स का काम है। तो अब आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो हैं दे आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स कहते हैं इनको, क्योंकि जैसे जो कि हमारी बॉडी है उसके अंदर जो है अगर वायरस एंटर करेगा, वायरस जैसे ही एंटर करेगा तो जैसे ये लाइसोसोम्स हैं ये उनसे फाइट करेंगे, उनको हरा देंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग्स। ये अपनी कुर्बानी देते हैं फॉर टू प्रोटेक्ट द सेल, प्रोटेक्शन के लिए ये कुर्बानी भी देते हैं। तो नेक्स्ट आता है अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। अगर आपको समझ आ गया है इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर फर्स्ट आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। अगर नहीं आया है अभी तक तो एंड ऑफ द लेक्चर इस क्वेश्चन का मैं जवाब आपको कर दूंगा। तो नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम कहीं कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हब ऑफ द सेल। इसको हम इसलिए पावर हब ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि हाँ, जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं, जैसे कि वॉक हो गया, रन हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, इस इन सब के लिए जो है एनर्जी लगती है हमें। तो जो एनर्जी है वो कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और जो है ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज करते हैं एनर्जी को। ठीक है, अब आ गया हमारा प्लास्टिड। जो कि प्लास्टिड्स हैं उनके जो है 3 टाइप्स हैं, इट हैज़ 3 टाइप्स। वो हैं यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। जो कि क्रोमोप्लास्ट हैं ये कलर्ड प्लास्टिड हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो हैं इट इज़ अ कलरलेस प्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है ये कंटेन करता है क्लोरोफिल को, एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन द प्लांट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में ये यूज़ होता है, जो कि आपने पढ़ा ही है। तो नेक्स्ट है वैक्यूल। जो कि वैक्यूल हैं वो क्या होता है, वैक्यूल जो है एक सेल को जो है स्टोरेज देता है, जैसे कि ये प्रेजेंट होता है लार्ज प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में इसलिए ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है क्योंकि जो कि वो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल को जो है बहुत ज़्यादा पानी को जो है स्टोर करके रखना होता है, इसलिए ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में ज़्यादा। और जो है एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है, अगर प्रेजेंट ही नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो होगा स्मॉल साइज़ में। तो नेक्स्ट है ये जो चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है हमारा वेकोल्स के साथ। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वाई सुसाइडल, वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, जिसकी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर ये रहेगा क्योंकि जो लाइसोसोम्स हैं वो जो है अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा एक वायरस तो उससे जो है वो फाइट करता है और अपनी जान की कुर्बानी देता है एक तरीके से। तो इसीलिए उसको कहते हैं
इसलिए लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। उसका आंसर जो है यही रहेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा आज का सेक्शन जो है वो एंड होता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बने रहिए जेके स्कॉलर और सपोर्ट के साथ। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ताकि हमको हौसला मिले नेक्स्ट कंटेंट बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। टाटा एंड बाय बाय।